परमेश्वर में सबको जय मसीह की। मैं मनीष, मैं आपके साथ कुछ वचन को शेयर करना चाहता हूँ। और जब हम वचन को सुने तो मेरा विश्वास है कि आज हम इस वचन को सुनकर उद्धार को पाएंगे। मेरा टॉपिक है आज का, शैतान अटैक करता है और हम शैतान के अटैक से कैसे बच सकते हैं। परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है और वो हमें बहुत चाहता है और वो नहीं चाहता कि हम शैतान के अटैक के उसमें पड़ेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के बाद इस वचन में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 पवित्र 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 महान खुदावन ईश्वर राजा, तेरा धन्यवाद। सचमुच खुदावन, तूने आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। सचमुच पिता, तू अपने लोगों के साथ रहा पिता परमेश्वर। इन अकाल के दिनों में भी खुदावन तू हमारे साथ रहा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। सचमुच पिता, तूने अपने लोगों पर दया दृष्टि बनाई पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। हर एक रुकावट से पिता तूने हमें दूर किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच तूने पिता सारी विपत्तियों से पिता हमें छुड़ाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। सचमुच पिता परमेश्वर, तू महान है पिता परमेश्वर। तू धन्यवाद के योग्य है खुदावन। पिता सचमुच तेरी पिता स्तुति और आराधना पिता हमारे मुख से निरंतर होने पाए खुदावन, क्योंकि सचमुच तू हमसे इतना प्रेम करता है खुदावन कि सचमुच पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस संसार में तूने हमें पिता सृष्टि का अधिकार पिता तेरे पास है पिता, और तूने हमें अपना बेटा और बेटी का हक दिया है खुदावन। पिता सचमुच तू महान है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरे वचनों से जब हम देखते हैं खुदावन, हर एक रुकावट को तू पिता दूर करना यीशु राजा। और सचमुच पिता इन वचनों के द्वारा पिता जो इस वचन को सुने पिता आशीष को पाने पाए खुदावन। ये छोटी विनती पिता उद्धार करता मसीह यीशु के धन्य और पवित्र नाम से मैं मांग लेता हूँ, आमीन। आइए हम थोड़ा वचन से देखेंगे। और वचन से देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान अटैक करता है। शैतान जो है, अपने जितने भी हम मसीह भाई हैं, जितने हम लोग हैं जो हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, शैतान अटैक करता है। शैतान दो तरीके के लोगों पर अटैक करता है। वैसे तो सभी लोगों पर अटैक करता है शैतान, लेकिन मसीह भाई जो होते हैं उनमें से दो प्रकार के हम लोग होते हैं। तो एक क्या होता है कि हम चर्च जाते हैं, एक प्रकार से जो अटैक होता है वो होता है कि उस पर अटैक जब करता है वो निराश हो जाता है। लेकिन एक जिस पर वो शैतान अटैक करता है वो सिर्फ यीशु मसीह को पुकारता है। तो हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह को पुकारना है या निराश हो जाना है? क्योंकि निराश होकर हम कुछ पा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों में कहता है कि तू चिंता मत कर, तू किसी भी बात की चिंता मत कर और घबरा मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये शैतान किस पर अटैक करता है? एक धन पर अटैक करता है, और एक आपके कामों पर अटैक करता है। तीसरा, ये आपकी आत्मिक लाइफ पर अटैक करता है। तो जब अय्यूब पर शैतान ने हमला किया, तो परमेश्वर का वचन हम जब देखते हैं, अय्यूब पर शैतान ने अटैक किया, उसको कोढ़ हो गया, यहाँ तक कि उसकी वाइफ ने उसका सब कुछ छीन गया। वो बहुत बड़ा राजा था, लेकिन परमेश्वर पे उसने अपना भरोसा डिगाया नहीं, टिकाए रखा। और उसकी वाइफ ने तक यहाँ तक ये कह दिया कि तू परमेश्वर की निंदा कर। इस समय तो कम से कम परमेश्वर की तू निंदा कर, इसने सब कुछ तेरे से छीन लिया। लेकिन अय्यूब जानता था कि ये मेरी परीक्षा की घड़ी है। इस समय मैं परमेश्वर को बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि वही है जो मुझे इन पापों से और इस विपत्ति से छुड़ा सकता है। तो अय्यूब के जब हम जीवन को देखते हैं कि उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको डबल से डबल आशीष दी। एक जब विपत्ति आती है तो हमने देखा कि उदाहरण के लिए जैसे छोटा बच्चा होता है, जब कुत्ता उसके पीछे पड़ता है तो क्या करता है? जब कुत्ता उसके पीछे पड़ता है तो उसके मुंह से वही नाम पहले निकलता है, मम्मी या पापा, क्योंकि वो उन्हीं से ज़्यादा प्यार करता है। क्योंकि वो विपत्ति में उस टाइम कुत्ता कुछ भी कर सकता है, काटता है, मारता है, कुछ भी, उसके पीछे दौड़ाता है उसको। तो उस टाइम वो उस समय में क्या करता है कि वो अपने पापा का नाम लेता है, पुकारता है पापा पापा, अपनी मम्मी का नाम लेता है, क्योंकि वो डर जाता है। लेकिन विपत्ति के समय में वो परमेश्वर को, मतलब अपने पिता को याद करता है। जब बड़ा हो जाता है तो क्या करता है? तब वो करता है, तब वो पापा का नाम भूल जाता है। तो ऐसे ही है, लेकिन पापा क्या उसको भूल जाते हैं? नहीं।
पिता हमेशा हमारे साथ रहता है। अय्यूब पर शैतान ने हमला किया, वो परमेश्वर को नहीं भूला, कभी नहीं भूला। एक आशा राजा के बारे में हम जब देखते हैं कि उसने एक बार परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, उसने तोड़ दिया, लेकिन उसने उस चीज़ को नहीं माना। क्या हुआ? उसके बाद उसने दुख को उठाया। तो परमेश्वर हमसे यही चाहता है। परमेश्वर अपने वचनों में भी कहता है, मैं हमेशा और निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। हम किसी भी विपत्ति से ना घबराएं। शैतान हम पर अटैक करता भी है तो हमें किसी भी बात की घटी नहीं होगी, क्योंकि हमारा पिता हमारे साथ है जो हमसे प्रेम करता है। आइए हम कुछ वचनों से देख लेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है अपने वचनों के द्वारा। निर्गमन 20:6 जब हम देखते हैं तो उस निर्गमन 20:6 में लिखा है, कहता है कि और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पे मैं करुणा किया करूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वचनों में कहता है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम कितना रखते हैं? ये तो नहीं कि हम वहाँ जाते हैं, जैसे वो बीजों का दृष्टांत परमेश्वर ने बताया कि ये वचन को सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इससे निकाल देते हैं। कई ऐसा होता है, सुनते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं, उस समय तो हाँ जी हाँ मैं मसीह में हूँ और बस, लेकिन वचनों पर चलना नहीं होता है। और कई ऐसे होते हैं जो अपनी आत्मिक संसारिक वस्तुओं के कारण उस वचन को नहीं पा पाते, तो वो फलवंत नहीं हो पाते। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तुम मुझसे प्रेम रखो और मेरी आज्ञाओं को मानते रहो, तो उन हजारों लाखों पर परमेश्वर अपनी करुणा करता है। आज का टॉपिक यही है, जो हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है, और जब हम विपत्ति में होते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़कर नहीं जाता है। कोई भी बाप अपने औलाद को कभी नहीं छोड़ता है, चाहे औलाद गलत हो या सही हो। लेकिन हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है जब हम गलत करते हैं? अगर हम संसार की उसमें देखें तो जब बच्चा गलती करता है तो क्या वो बाप के सामने खड़ा हो पाता है? नहीं, उसको भी परेशानी होती है। लेकिन ऐसे ही हमारा सच्चा पिता है, वो हमारे साथ में रहता है। जब हम पाप करते हैं सोचते हैं नहीं परमेश्वर हमें प्यार नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या सच्चा संसारिक पिता अपने पुत्रों को भूल जाता है? कभी नहीं। तो परमेश्वर ने तो अपने वचन में कहा कि संसार तुम्हें भूल सकता है, संसार के माँ बाप तुम्हें भूल सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, ना कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और वो कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। हम उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञा क्या है आप लोग सब जानते हैं। मूसा के टाइम में उसने परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम्हें विचार ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, लालच मत रखना, एक दूसरे से प्रेम रखना, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना। तो आज की डेट में क्या हम ये सब करते हैं? परमेश्वर की उन आज्ञाओं को हम मानते हैं? अगर मानते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके लिए बहुत आशीषदायक है, क्योंकि परमेश्वर आज आपके सारे बंधनों को इन वचनों के द्वारा तोड़ देगा। और दूसरा इतिहास 20:15 में जब हम देखते हैं तो ऐसे ही यहोशापात का हम जीवन देखते हैं। यहोशापात जब लड़ाई करने गया तो वो चाहता तो अपना घमंड कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर। परमेश्वर से गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया और संगीत गाते हुए उस जगह पे वो गया। जब परमेश्वर ने, यहाँ हम देखते हैं दूसरा इतिहास और 20:15 आयत को हम जब देखते हैं, उसमें कहता है परमेश्वर, कहता है तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। धन्यवाद हो परमेश्वर का। परमेश्वर कहता है इन भीड़ से मत डरो। ये जो शैतान ने तुम्हारे पे विपत्ति डाली है, इससे मत डरो। ये जो अकाल के दिन है, इनसे मत डरो। इस किसी भी चीज़ से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वचनों में कहता है कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है। परमेश्वर अपने ऊपर इस युद्ध को ले लिया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बट वो चाहता है कि सिर्फ आप उससे प्रेम करें, क्योंकि हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम प्रेम रखते हैं तो हम उससे लालसा नहीं रखते हैं किसी प्रकार की। तो परमेश्वर से हम प्रेम रखें, अपरंपार प्रेम रखें और उसकी आज्ञाओं को मानें, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे
तो परमेश्वर हमसे उदास हो जाता है। जब हम अपने पिताजी की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर जो हमारा सच्चा पिता, संसारिक पिता होता है, वो क्या होता है, वो हमसे बुरा मान जाता है। उदाहरण के लिए आप गाड़ी किसी किसी के पास गाड़ी होगी, हर किसी के पास, जब हम गाड़ी पार्क करते हैं, पार्किंग लगाने जाते हैं, वहाँ हम बोर्ड को देखते हैं, एक चिन्ह को देखते हैं, वो एक आज्ञा होती है। एक आज्ञा मतलब कि हाँ, नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है। अगर आप वहाँ पे पार्किंग करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर चालान होता है आपका, क्योंकि ये संसार है, इसमें भी लिखा है कि आज्ञा का पालन करना ही करना है। जब हम टॉयलेट वगैरह जाते हैं, बाहर मॉल वगैरह में कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम चिन्ह देखते हैं। क्या हम पेंट्री रूम में जाना हो, टॉयलेट में जा सकते हैं, ऐसा नहीं ना, वहाँ एक चिन्ह होता है, एक आज्ञा होती है जिसको हमें फॉलो करना ही होता है। अगर हम गलत करते हैं तो उसका भुगतान भी हमें भरना पड़ता है, क्योंकि ये तो संसार है। तो संसार की आज्ञाओं को हम मानते हैं, संसार के नियमों को हम तोड़ना नहीं समझते, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम संसार के नियमों को तोड़ेंगे तो संसार हम पे दंड की आज्ञा देगा। तो परमेश्वर भी कहता है कि मेरे से प्रेम रखो और मेरी आज्ञाओं को मानो। जितने मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उनको मैं बड़ा से बड़ा प्रतिफल दूंगा। और सचमुच आज हमें परमेश्वर अपना फल देने के लिए तैयार है। जितने लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर से हम मांगें तो परमेश्वर हमें दे दे। तो परमेश्वर कब किन से मांगने पर खुश होता है, कहता है कि तुम मुझसे प्रेम रखो। सबसे पहला कि परमेश्वर से हम प्रेम रखें, और जब हम उससे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है हमें देना। हमें किसी भी भली वस्तु मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें देना जानता है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम हमसे प्रेम रखो और परमेश्वर से प्रेम रखो और उसकी आज्ञाओं को मानो, क्योंकि हम जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उस पर चलते हैं तो सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। एक आयत को और देखेंगे कि यीशु जब पहला जब परमेश्वर जाता है, जब यीशु मसीह जब संसार में आया, तब आने के बाद वो संसारिक था, क्योंकि उस समय वो संसारिक रूप से इस धरती पर आया, इस पृथ्वी पर आया। तो उनकी माता भी थी मरियम, उनके चेले भी थे। लेकिन जिस समय परमेश्वर ने अपना पहला काम किया तो वो एक शादी में गए हुए थे परमेश्वर। ये कहानी हम सब ने सुनी होगी। परमेश्वर एक शादी में गए थे, उनके चेले भी गए थे। उनकी माता अचानक आती है, और ये हम वचन से देखेंगे, यूहन्ना 2:4 में लिखता है, कहता है मरियम ने यीशु ने उससे कहा, हे महिला। जब मतलब उसकी माता उससे बोलती है कि वहाँ पर बोलती है कि बहुत यहाँ पर घटी हो गई है, और यीशु मसीह तू इनकी घटी को पूरा कर दे। तो परमेश्वर वहाँ क्या जवाब देता है? परमेश्वर कहता है, यीशु ने उनसे कहा, हे महिला। सबसे पहले तो परमेश्वर ने क्या किया कि अपनी माता को महिला बोला, यानी कि संसारिक रूप में भी परमेश्वर आत्मिक रूप से परिपूर्ण थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। वो जानते थे कि मैं यहाँ पर सबकी सेवा के लिए आया हूँ। वो एक सेवक के रूप में आए थे, हम सबके लिए, अपने पापों की खातिर, हमारे पापों की खातिर परमेश्वर ने अपनी जान दी, हम सब जानते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ 2:4 में जब हम देखते हैं, यूहन्ना 2:4 में, यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। तो मरियम क्या कहती है, क्या होता है? क्या परमेश्वर उस 5 मिनट में, जब परमेश्वर खुद कह रहा है अपने मुंह से, यीशु मसीह खुद कह रहा है अपने मुंह से कि अभी मेरा समय नहीं आया, तो इस 5 मिनट में उस समय कैसे आ गया? हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही करना है, हमें भी वही चीज़ को करना है। परमेश्वर ने कैसे उस 5 मिनट के अंदर वो समय आ गया, जब यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से बोला कि अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्यों परमेश्वर ने उस चीज़ को किया? जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले उसकी माता ने 2:5 आयत को जब हम देखते हैं, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ तुमसे वह कहे वही करना। यानी कि वो लोग आज्ञाओं को नहीं मानते थे। परमेश्वर कहता है अभी मेरा समय नहीं आया, क्योंकि ये लोग आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। तो मरियम क्या कहती है कि जैसा यीशु ने बोला है वैसा ही करें। यानी कि यहाँ पर भी आज्ञा, परमेश्वर जब तक उनसे खुश नहीं होता, जो आज्ञाओं पर नहीं चलता। परमेश्वर की आज्ञा
जो मानता है परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर उसको सब कुछ देने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने ही इस सारी सृष्टि पर अधिकार किया है। हमारे यीशु मसीह पे इस पूरी सृष्टि का अधिकार है। उसने हमें अपने बेटा और बेटी कहने का हक दिया है। क्यों ना वो हक हम आजमाएं। हम आजमाइश नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे सब कुछ कहता है कि तुम परमेश्वर उसकी आज्ञा पर चलो और उससे प्रेम रखो, तो तुम जैसा बोलो वैसा हो जाएगा। हम वचनों को देखते हैं कि जैसा बोलो वैसा हो जाएगा। तब उसमें देखते हैं वहाँ यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो और उन्हें मुँह मुँह भर दो। अब ये वचन को जब मैं पढ़ रहा था, मैं सोच रहा मुँह मुँह भर दो घड़ों को, मटकों को। तो ये क्या है? परमेश्वर इन घड़ों में ये दृष्टांत हमें बताया कि ये घड़े हम हैं। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों से कभी भी मुँह तक भरते हैं? हम शादियों में जाते हैं, कभी भी हम शादियों में जाते हैं। शादी में तो आप सभी लोग जाते हैं, कोई ना कोई जब भी किसी भी शादी में जाते हैं, रसगुल्ले भी चाहिए, खीर भी चाहिए और ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और जब तक शादी में खाना ले ऊपर से डकार ना आ जाए, तब तक क्या करते हैं? हम लोगों को मज़ा नहीं आता। भाई शादी में मज़ा नहीं आया क्योंकि खाना नहीं खा पाए ढंग से। क्यों? क्योंकि हमारा मुँह तक नहीं भरा हुआ है, तो हमें खुशी नहीं हुई है। तो यही परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने घड़े को, जो खुद हो तुम, वो जो घड़ा परमेश्वर ने मट्टी का घड़ा इसमें बोला, वो इंसान को बोला कि तुम जो मट्टी के घड़े हो, तुम अपने आप को मुँह भर लो यीशु के वचनों से, यीशु के प्रार्थनाओं से, उससे मांग कर, उससे प्रेम से और उसकी आज्ञाओं पे चल के इसको यहाँ तक भर लो। यहाँ तक जब हम यहाँ तक इसको भर लेते हैं, तो परमेश्वर आशीष को उड़ेल देता है। और हमारा पूरा शरीर, अगर चाहे हमें बीमारियां हों, चाहे हमें कमज़ोरियां हों, चाहे शैतान का कोई अटैक हो, चाहे कोई धन की कमी हो, चाहे कुछ भी प्रकार की हम पे विपत्ति क्यों ना हो, परमेश्वर उसको बदल देता है। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने घड़े को पानी से भरा, लेकिन परमेश्वर ने उसको दाखरस बना दिया। एक छूते ही उसने, परमेश्वर ने उसको दाखरस बना दिया। तो परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना है, परमेश्वर से हमें प्रेम करना है और उसकी आज्ञाओं पर हमें चलना है। तब परमेश्वर हमारे लिए सब करने के लिए तैयार है। उसने कहा अपने मुंह तक, अपने हम वचन को पढ़ते ज़रूर हैं, उस पर चलते नहीं हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। प्रेम करना मतलब ऐसा नहीं कि प्रेम करना दिखा दिया जी प्रेम करना, ऐसा हो गया, नहीं। परमेश्वर हमारे मन की बातों को जांचने वाला है। तो आज हम इस बात को समझेंगे कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और उसकी आज्ञाओं पर चलना है। हमारा मेन टॉपिक ही यही है कि जब तक हम उससे प्रेम नहीं करते परमेश्वर से, तब तक वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर फिर कहेगा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। हाँ, लेकिन 5 ही मिनट में वो समय आ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ लोगों ने उसकी आज्ञाओं को माना, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उन आज्ञाओं पर उनने चलना सीखा। और जब उन्होंने अपना घड़ा मुँह भर लिया, तो परमेश्वर ने उसको छूकर उनको बहुत बहुत आशीष दी। दाखरस ऐसा हो गया कि जो पहले बना हुआ दाखरस था वो फेल हो गया, और परमेश्वर का दिया हुआ दाखरस, वहाँ का जो राजा था उसने भी कहा कि इन्होंने छुपा के रखा था, अभी तक ये आशीष छुपा के रखी थी, अब ये आशीष मुझे मिली है। तो सचमुच परमेश्वर काम करता है। और यहोशू 1:8 में भी हम देखते हैं कि वो यहोशू हमेशा वचन पढ़ता था, हमेशा वो वचनों में बहुत ज़्यादा तेज़ रहता था। दानियल 6:10 में हम देखते हैं प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जब दानियल शेर की मान में डाला गया, तब भी उसने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा। किसी विपत्ति के समय में भी उसने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा, और परमेश्वर ने सचमुच उसको प्रार्थना करने के द्वारा, और परमेश्वर से वो प्रेम करता था, हर एक बात में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था और परमेश्वर को अपने समीप रखता था, और वो परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानकर और उन पर चलता था। और जब भी वो कुछ काम करता था, तो सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। तो परमेश्वर ने उसको हर एक विपत्तियों से बचाया। हर एक वो उन जो झूठी उसकी जो उसको घेरता था शैतान, तो उसने हर एक विपत्ति से उसको छुड़ा लिया। यूहन्ना 21:6 में भी लिखा है। यूहन्ना 21:6 हम देख सकते हैं, बाइबल से देखते हैं यूहन्ना 21:6 में क्या लिखा है।
यूहन्ना 21:6 में लिखा, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और सब मछली की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। यानी कि यहाँ पर भी जब उसने उसकी आज्ञा को माना, वो पूरा दिन लगे रहे, पूरा दिन इधर उधर, कुछ नहीं हुआ, कोई भी मछली नहीं फंसी। उन्होंने विश्वास भी नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञा को माना तो कितनी मछली हो गई, इतनी मछली हो गई कि उसका जाल भी फटने लगा और वो खींच नहीं पा रहे थे। मतलब इतनी आशीषों को परमेश्वर आज आप सबको भी देने वाला है, अगर आप उसकी आज्ञाओं पे मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं और उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो सचमुच परमेश्वर आज आपके दिल से बात करेगा। मेरा ये विश्वास है कि सचमुच परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देगा। और मेरा आज मेन टॉपिक यही था कि शैतान अटैक करता है, उस अटैक को हमें कैसे रोकना है। परमेश्वर ने निर्गमन, जब मैं निर्गमन 20:6 को देखता हूँ तो यह आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि क्या उसने लिखा कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं और जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, सचमुच हजारों पर वो अपनी करुणा को करता है। और उन हजारों में हम भी हैं, हजारों में हम भी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने वचन में, मेरी भेड़ मेरे आवाज़ को पहचानती है और मैं उन्हें नाम ले लेकर बुलाता हूँ। आपने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको बनाया है। परमेश्वर ने आप ही को बनाया है, अपने स्वरूप बनाया है। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया है, ऐसा सोचते हैं कि क्यों ऐसा, क्यों कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया है। क्या पावर है हमारे पास। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि ये जो शरीर है, ये परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया। हम सोचते हैं यार ये शरीर क्या है, कुछ नहीं। आपने वो दृष्टांत देखा है, वो एक कहानी, जब यीशु मसीह जब आता है तो एक दुष्ट आत्मा उसको घेर लेती है, उस लड़के को। तो जब यीशु मसीह उसे डांटता है तो यीशु मसीह कुछ कहता नहीं है, उससे पहले दुष्ट आत्मा कहती है, हे परमेश्वर के पुत्र, मुझे पता है तू यहाँ पर है, तू मुझ पर दया कर, तू मुझे डांटना मत, तू मुझे मारना मत। ठीक है। परमेश्वर कहता है, तू कौन है? तो क्या बोलती है वो आत्मा, वो दुष्ट आत्मा क्या बोलती है? कहती है, मैं सेना हूँ। सेना में 6000 लोगों की सेना हुआ करती है। यानी कि उसके अंदर दुष्ट आत्माएँ कितनी थी? कम से कम 6000, कम से कम 6000 दुष्ट आत्माएँ उसके अंदर थी। यानी कि हमारा शरीर कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि अपने स्वरूप में बनाया है, अपने जैसा बनाया है। सब कुछ उसने अपने जैसा बनाया है। हमारे शरीर में सोच भी वैसी डाली है, सब कुछ वैसा डाला है। लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम करें, इस शरीर को हम गलत इस्तेमाल ना करें, हर एक बुरी चीज़ों में से ना इस्तेमाल करें। मैं भी बहुत नशा करता था, बहुत सब कुछ करता था, बहुत गलत बातों में ध्यान देता था, बहुत सब कुछ किया है मैंने अपनी लाइफ में। लेकिन परमेश्वर के वचन से जब मैं सीखा, समझा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मैं उन सब लोगों का धन्यवाद को देता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दिन रात प्रार्थनाएँ की हैं। और मैं अपने पासवान का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सचमुच अपने वचनों के द्वारा मुझे समझाया, जो मैं इस रीति पर चलने पाया। और सचमुच मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, जिसने मेरे जीवन को बदला और मेरे जीवन में इतनी अच्छी उमंग को लेकर आया, जिसके आज मैं आपके आगे भी ये प्रचार कर पा रहा हूँ। और सचमुच परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मुझसे प्रेम कर और मेरी आज्ञाओं पर चल। तो क्या होगा हमारी ज़िंदगी में, ये हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम चिंता करके ना तो एक बाल बढ़ा सकते हैं, ना उम्र बढ़ा सकते हैं। कुछ भी निकल क्या होने वाला, अभी क्या होने वाला, हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर हमारे को गर्भ से जानता है। माता के गर्भ में जब हम पड़े हुए थे, परमेश्वर ने अपना चिन्ह हमारे चित्त पे लगाया है। परमेश्वर हमें जानता है और परमेश्वर की हथेली में हमारी फ़ोटो छपी हुई है। परमेश्वर जब मर्जी हमारे साथ रहता है, सचमुच परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो आँखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे कि सचमुच परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है और हम भी तुझसे आज से प्रेम करेंगे और तेरी आज्ञाओं को मानेंगे। और सचमुच जितने लोग आज परमेश्वर के आगे अंगीकार करेंगे कि मैं पापों को मान लेता हूँ, परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर तूने मुझे बनाया है, परमेश्वर तू मुझे चंगाई देगा, तो सचमुच मांगने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं पर चलें। परमेश्वर आपके जीवन में देखिए क्या बदलाव करता है।
वहाँ पर हम जब देखते हैं वहाँ पर समय नहीं आया, परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद बोला कि समय नहीं आया। परमेश्वर खुद कहता है कि मेरा भी समय नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या, जब मरियम उनकी माता ने जब बोला कि परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनो, जैसा यीशु मसीह बोलते वैसा करो, जब उन्होंने आज्ञाओं को माना तो वहाँ क्या हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। ऐसे ही पतरस के जीवन में हम जब देखते हैं, एक भी मछली नहीं मिली, लेकिन जब परमेश्वर ने बोला कि तू जाल डाल और उसने आज्ञा का पालन किया, तो क्या हुआ, उसको इतनी मछली मिली, इतनी आशीष मिली, इतनी आशीष मिली कि आपके झोले फट जाएंगे, आप खींच नहीं पाएंगे, इतनी आशीष परमेश्वर देने वाला है। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने लोग वे इस वचन को सुने हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का और इस वचन को सुनने वालों का। और सचमुच जितने लोग इस वचन को सुनकर और आज अपने दिल को बदल लेते हैं, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोगों का कि सचमुच परमेश्वर आज ही रात से आपको और आप ही के घर को, आपके हर एक बिजनेस को, आपकी सारी तंगी मुसीबत को, सारे शैतान के अटैकों को तोड़ देगा। और परमेश्वर आपको आज से बहुत बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा। आइए हम अपने हाथों को जोड़ेंगे और परमेश्वर के आगे उससे प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 महान खुदावन यीशु राजा, तेरा धन्यवाद। सचमुच खुदावन तू महान है पिता, तू हमसे प्रेम करता है खुदावन। ओ पवित्र आत्मा जी, तू सचमुच पिता हमारे साथ रहता है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है पिता परमेश्वर, पिता सचमुच आज तुझसे जितने लोग प्रेम करते हैं खुदावन, वो दिखावे वाला प्रेम नहीं खुदावन, सचमुच तू हमारे मनों को जानता है खुदावन। सचमुच जो आज की डेट में पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो तेरे को मानते हैं खुदावन और जो तेरे वचनों पर चलना चाहते हैं खुदावन, जो तेरी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं खुदावन, आज रात से पिता उनके तू जीवन को बदल देना खुदावन। सचमुच तो अपने वचनों में कहता है कि तुम प्रार्थना करके मांगोगे और मुझ पर विश्वास करोगे, तू हमारे विश्वास के खातिर पिता परमेश्वर ऐसा करता है खुदावन। और आज मैं विश्वास करता हूँ खुदावन पिता, जितने इस वचन को सुनकर पवित्र आत्मा जी, जितने लोग पिता तुझसे प्रेम करें और तेरी आज्ञाओं को माने पवित्र आत्मा जी, आज ही रात से तू उनके जीवन को बहुत बहुत आशीषित करना खुदावन। पिता सचमुच पिता तू महान है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तूने अपने लोगों को संभाला, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। पिता इन अकाल के दिनों में भी पिता तू सचमुच हमारे साथ रहा पिता, हमारी हर एक घटी कमी को तूने पूरा किया है खुदावन। पिता हमें पिता हर एक मुसीबत, परेशानी, विपत्तियों से बचाए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी। ओ यीशु राजा सचमुच तू महान है। ओ पवित्र आत्मा जी सचमुच तू महान है पिता, तू सचमुच हमसे इतना प्रेम करता है खुदावन। तो पिता सचमुच हमसे इतना प्रेम करता है कि तू हमें भूलता नहीं है खुदावन। तू हमें संकट की घड़ी में नहीं देख सकता खुदावन। सचमुच जैसे संसारिक माता पिता अपने बच्चे को पिता परेशानी में नहीं देखते पिता, तू तो उनसे बढ़कर है पिता। तूने हम सबको बनाया है खुदावन। सचमुच पिता तू हमें परेशानी में नहीं देखता है पिता प्रभु जी। सचमुच तू हमसे कुछ मांगता नहीं है खुदावन, क्योंकि हम तुझे कुछ दे नहीं सकते पिता परमेश्वर। ये संसार तेरा रचा हुआ है खुदावन। पिता इस संसार में रह के पिता हम हर एक चीज़ को भूल कर पवित्र आत्मा जी हम तेरी आज्ञाओं पे चलना चाहते हैं खुदावन। सचमुच हम तेरी आज्ञाओं पर चलना चाहते हैं खुदावन। पिता सचमुच तेरी आशीषों को पाना चाहते हैं खुदावन। पवित्र आत्मा जी तूने पिता सबके मनों को पिता आज रात से चेंज किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। पिता इन वचनों के द्वारा पिता तूने हम सबको आशीषित किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। और सचमुच पिता तू हम अपनी अपरंपार आशीषों को आज पिता आज की रात हम पर उड़ेलने वाला है खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सचमुच पिता तू महान है पिता परमेश्वर। तो मैं प्रार्थना करता हूँ इस संसार पे से पिता इस विपत्ति को पिता सचमुच तू हटाने वाला है खुदावन पिता। इसी वक्त इसी घड़ी पिता हर एक विपत्ति को पिता इस संसार पे से हटा दे यीशु राजा। सचमुच पिता इस संसार में तूने अपने लोगों को पिता इन विपत्ति के टाइम में पिता बचाया और पिता हर एक हष्ट-पुष्ट चीज़ें उनको खाने पीने को दी पिता, हर एक प्रकार के दुख रोग को पिता उसको तूने दूर किया पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी। प्रार्थना करता हूँ पिता अपने भवनों के लिए पिता, इस संसार में पिता जितने तेरे भवन हैं खुदावन पिता, हम सब लोग पिता प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं खुदावन तेरे भवन पिता यीशु नासरी के नाम से पिता सारी रुकावट दूर हो जाए पिता, और तेरे भवन खुलने पाए खुदावन, और तेरे लोग पिता बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ पिता तेरे भवन में लौट कर आने पाए खुदावन। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस संसार में पिता जितने पासवान हैं खुदावन, जितने भी पासवान हैं खुदावन पिता, अगर उनमें कोई बीमार है पिता तो उनको छू ले यीशु राजा। पिता अगर कोई मजबूरी में है पिता, कोई पिता गांव देहात इधर उधर कोई पिता कोई भी मजबूरी है पिता, शैतान की रुकावटें हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता उनको दूर कर दे पवित्र आत्मा जी। सचमुच पिता परमेश्वर तूने अपना सहायक हमारे साथ भेजा है खुदावन पिता, हमें वचनों में कहा है पिता जो तुम मांगो वैसा हो जाएगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता तेरे हर एक दासों के लिए पिता, सचमुच तो अपने दासों को पिता हर एक पिता कमी घटी को पूरा कर, और पिता परमेश्वर हर एक बीमारियों को दूर कर पवित्र आत्मा जी, और अपनी बुद्धि और सत्य के ज्ञान में और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दे खुदावन। प्रार्थना करता हूँ पिता तूने अपने लोगों पर भी दया की है पिता, जितने तेरे लोग हैं इस संसार में सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन पिता, जितने लोग हैं खुदावन जो तेरी आज्ञाओं को मानते हैं पवित्र आत्मा जी, जितने लोग हैं पवित्र आत्मा जी तुझसे प्यार करते हैं यीशु राजा। ओ सचमुच खुदावन तूने दया की है खुदावन, ओ परमेश्वर तूने दया की है पिता परमेश्वर, तूने अपने आकाश के झरोकों को खोल कर पिता परम्पार बारिश की है पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। ओ यीशु राजा सचमुच तू सब पर दया कर पवित्र आत्मा जी। प्रार्थना करता हूँ सचमुच तूने पिता हमारी भी हेल्प की पिता परमेश्वर, अपने लोगों को बचाया है खुदावन पिता, हर एक पर अपनी दया दृष्टि बना के रखा है खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। ओ यीशु राजा मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लिए खुदावन पिता, सचमुच तूने मेरी ज़िंदगी को बदला है खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। सचमुच अपने वचनों पर चलने का जीवन दिया है खुदावन पिता, अपनी आज्ञा पर चलने का जीवन दिया है खुदावन, और पिता सचमुच तूने मुझे आशीषित किया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन पिता। सचमुच मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने पिता ये वचन सुना है पिता, और जितने लोगों ने इसको समझा है खुदावन पिता, जो तेरी आज्ञाओं पर आज से चलने के लिए बोल रहे हैं खुदावन, जितने लोग पिता तुझसे प्रेम कर रहे हैं खुदावन पिता, जितने लोग पिता सचमुच पिता तेरी उस बलिदान को समझकर तुझसे प्रेम कर रहे हैं खुदावन, आज की डेट में पिता परमेश्वर सब पर तू अपनी आशीष को उड़ेल देना खुदावन। सचमुच पिता तू अपनी आशीषों को उन पर उड़ेलने वाला है खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। सचमुच पिता तू महान है पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन पिता, ये जीवन तेरा दिया हुआ है खुदावन, इस जीवन में पिता तू बड़े और मैं घटूँ खुदावन यीशु राजा। सचमुच पिता तू हम पर दया कर पवित्र आत्मा जी। प्रार्थना करता हूँ ये पिता ये छोटी सी विनती पिता उद्धार करता मसीह यीशु के धन्य पवित्र और जलाली नाम से मैं मांग लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।